हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 51 करेंगे। आनुवंशिकता एवं जैव विकास, मेंडल का प्रयोग, मेंडल का प्रभाविता का नियम एवं मेंडल का पृथक्करण का नियम। एक संकर क्रॉस। मेंडल ने मटर के उन पौधों के विकल्पी लक्षणों का उपयोग किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। उन्होंने विकल्पी लक्षणों के साथ पौधों का संकरण किया और पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी की संतति का अध्ययन किया और विकल्पी लक्षण वाले पौधों के अनुपातों की गणना की। मेंडल का प्रयोग देख लेते हैं हम। मेंडल ने सावधानी पूर्वक कुछ परीक्षण किए। वह आनुवंशिकता एवं अथवा माता पिता के गुण उनके वंशज तक कैसे पहुंचते हैं, इस रहस्य का अनावरण किया। मेंडल ने यह अवलोकन किया कि उसके बगीचे में लगे मटर के पौधे के गुण उनके माता पिता के गुणों का मिश्रण नहीं है। उदाहरण के लिए, लंबे पौधे और छोटे पौधे की अगली पीढ़ी के पौधे या तो लंबे थे या छोटे, उनमें से कोई भी मध्यम कद का नहीं था। इन परिणामों ने उसे आगे और गहन अध्ययन करने को प्रेरित किया। उसने मटर के पौधे के साथ अपने परीक्षण को करना निश्चय किया ताकि वह जान पाए कि यह गुण किस प्रकार अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं। मेंडल ने लगभग 30,000 मटर के पौधों पर अगले कुछ वर्षों तक परीक्षण जारी रखे। मेंडल ने 2 मटर के पौधे लिए, एक जिनके फूलों का रंग बैंगनी था और दूसरा जिसके फूलों का रंग सफ़ेद था। दोनों के बीच पर परागण द्वारा संकरण कराया गया तो अगली पीढ़ी F1 में सभी पौधों में बैंगनी रंग के फूल प्राप्त हुए। परंतु जब उनका संकरण स्वपरागण द्वारा कराया गया तो F2 पीढ़ी में लगभग 3 भाग बैंगनी फूलों वाले और 1 भाग सफ़ेद फूलों वाले पौधे पाए गए, जिनका अनुपात 3 और 1 था। आप ये देख सकते हैं। मेंडल का प्रभाविता का नियम। मेंडल द्वारा प्रस्तावित प्रभाविता का नियम यह कहता है कि जब विषम युग्मजी, जब समरूप जोड़ी में 2 गुणसूत्र अलग होते हैं, अर्थात एक प्रभावी होता है और अन्य अप्रभावी, जैसे कि बड़ा टी छोटा टी है, परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी संतति में विरोधी लक्षणों में से एक प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करता है, वह दूसरा अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता। वह अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है और इसी तरह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। यह प्रभावी लक्षण तभी अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है जब वंशज में समान रूप के 2 प्रभावी लक्षण पाए जाते हैं। प्रभावी लक्षण जो अगली पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हैं, उदाहरण गोल बीज, बैंगनी रंग के फूल। अप्रभावी लक्षण यह लक्षण जो अपने आप को अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाते। मेंडल का पृथक्करण का नियम। एक संकर क्रॉस। मेंडल का पृथक्करण का नियम यह कहता है कि जब एक जीव अपने गुणों को स्थानांतरित करता है तो उसके वंशज अपने माता व पिता दोनों से उस गुण का एक लक्षण प्राप्त करते हैं। मेंडल ने यह नियम प्रतिपादित किया जब उसने देखा कि 2 विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों में संकरण कराया गया तो जो वंशज उत्पन्न हुए उनमें केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित हुआ और उससे अगली पीढ़ी में प्रभावी व अप्रभावी दोनों ही प्रकार के लक्षण 3:1 जीनोटाइप के अनुपात में प्रदर्शित हुए। आओ अब प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न 1, प्रभावी व अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं? प्रभावी लक्षण जो अगली पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हैं, उदाहरण गोल बीज, बैंगनी रंग के फूल। अप्रभावी लक्षण वह लक्षण जो अपने आप को अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। अब ये मेंडल के एकल संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का चित्र देख लेते हैं। लंबा पौधा, बोना पौधा लिए। लंबा पौधा टीटी से दिखाया, बड़े टीटी से, बोना पौधा स्मॉल टीटी से। तो उनके जो युग्मक बने टीटी और टीटी स्मॉल टीटी बन गए। तो F1 पीढ़ी में सारे ही लंबे पौधे थे, लेकिन उनका जो जीनोटाइप था कैपिटल टी और स्मॉल टी था, यानी प्योर नहीं थे बट लंबे थे। और जब उनका स्वयं परागण द्वारा ही क्रॉस करवाया गया तो फिर नेक्स्ट जनरेशन में आप देख सकते हैं कि एक तो प्योर लंबा पौधा था, ठीक है, और 2 लंबे पौधे थे और एक प्योर बोना पौधा था। यानी प्योर से मतलब है उसके जीन्स दोनों टीटी थे और लंबे पौधे जो थे दूसरे वाले कैपिटल टी और स्मॉल टी, और चौथा जो था यानी कि
फिनोटाइप तो उनका रहा रेशियो 3 और 1 का, और वेस्ट से जो रेशियो होगा जीनोटाइप 1:2 और 1 का रेशियो हो गया। प्रश्न 3 देख लेते हैं हम। विषम युग्मजी को परिभाषित कीजिए। यदि एलील के जोड़े में दोनों एलील अलग अलग होते हैं तो इसे विषम युग्मजी कहते हैं, जैसे टी आर आर, ठीक है, RR YY। प्रश्न 4, एक लक्षण वंशानुगत तो हो सकता है परंतु व्यक्त नहीं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। हाँ, यह संभव कि एक लक्षण वंशानुगत तो हो सकता है परंतु व्यक्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए मेंडल ने 2 शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने मटर के पौधों का चयन कर संकरण कराया तथा प्रथम पीढ़ी F1 प्राप्त की। प्रथम पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे, द्वितीय पीढ़ी में लंबे और बोने पौधों का अनुपात 3:1 था। 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक जन्य लक्षण ही दिखाई देता है, उन दोनों का मिश्रित प्रभाव दिखाई नहीं देता। F1 पौधों द्वारा लंबाई एवं बोनेपन दोनों लक्षणों की वंशानुगति हुई, परंतु केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाया।